सभी को जय श्री कृष्ण। वंदे संस्कृत मातरम। आप सबको पता ही है कि इस दिन हम संस्कृत दिवस के रूप में ये दिन मनाते हैं। वैसे तो पूरा जीवन संपूर्ण भारतवासियों का संस्कृतमय ही है, लेकिन स्पेशली एक ऐसा दिन रखा जाए जिससे लोगों में जागृति आए। संस्कृतम संस्कृतेः मूलम, संस्कृति का मूल जो है वो संस्कृत है। वेद तत्वार्थ संजुष्टम लोकालोककरम शुभम, वेद के तत्व के अर्थ से सेवित है, परिपुष्ट है और इस लोक और परलोक का जो कल्याण जो शुभ करने वाला है वो है संस्कृत। कोई भी संस्कृति वो पनपती है तो अपनी भाषा के कारण। कोई भी संस्कृति का या सभ्यता का, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों का विकास होता है तो भाषा के कारण, क्योंकि उन भाषाओं में वे सिद्धांत, वे मूल्य, वे नीतियाँ राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, ये सब भाषा में निहित होता है। यदि भाषा बची तब संस्कृति बची, तब सभ्यता बची। इसीलिए हम देखते हैं विश्व में कई ऐसे देश हैं कि जिनकी भाषा नष्ट हुई। भाषा नष्ट होने के कारण उन लोगों की सभ्यता और संस्कृति भी नष्ट हुई या अभी भी नष्ट प्राय है। और सनातन हिंदू वैदिक परंपरा की यदि मूल कोई भाषा है तो वो क्या है? संस्कृत। वेदोखिलो धर्म मूलम। और सभी हमारे वेद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। वेद के साथ सारे शिल्प, स्थापत्य की बात हो या आधुनिक जितनी भी तकनीकी है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं कनेक्शन उसका संस्कृत के साथ, संस्कृत भाषा के साथ है। और संस्कृत क्या है? जो आपको स्वयं को संस्कृत कर दे। इसलिए केवल ऐसा नहीं है कि जो संस्कृत की बात करे वो शास्त्रों की बात करेगा, वो धर्म की बात करेगा, अध्यात्म की बात करेगा, ये नहीं है। संस्कृत इज़ नॉट डेड लैंग्वेज, मेरे गुरुदेव कहते हैं। संस्कृत इज़ डिवाइन लैंग्वेज। और आज नासा में भी देखिए, जर्मनी में भी आप देखिए, कई संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान यहाँ की जो प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उनको लेकर गए और वहाँ से उनका रिसर्च चालू ही है। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गया है। आप स्पेस में कोई मैसेज भेजते हैं तो अन्य भाषाओं में भेजते हैं, तब वो मैसेज इधर उधर हो सकता है। लेकिन संस्कृत भाषा का व्याकरण इतना परफेक्ट है, क्या बताएं, कि अहम विद्यालयम गच्छामि भेजो ऊपर, तो फिर गच्छामि अहम विद्यालयम हो या अहम विद्यालयम गच्छाम्यहम, कुछ भी करो संधि के साथ कैसे भी भेजो, व्याकरण इतना परफेक्ट है, पाणिनि व्याकरण और अन्य व्याकरण, कि भाषा के अर्थ में कभी, भले ही पदों में परिवर्तन आ जाए, लेकिन भाषा के अर्थ में वो कभी परिवर्तन नहीं आएगा। और ऐसा मैसेज स्पेस में प्रॉपरली जाएगा और मैसेज के बाद उसका जो भी परिणाम आएगा। अन्य भाषाओं में ये नहीं है। हिंदी में भेज दो, यहाँ की सभी भाषाएं गिरवाण भारती से ही सब पैदा हुई है ना, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और कई रिसर्च है, कई इतने बड़े बड़े विद्वानों ने रिसर्च भी किया है कि सारी भाषाएं किस प्रकार से संस्कृत से आई है। जैसे कंप्यूटर में हम बात करें तो एंटर शब्द यूज़ करते हैं ना, तो अंतर, माँ, मैं, इन, तो अंतर गुजराती में अंदर, हिंदी में भी अंदर, संस्कृत में आपका एंटर करो मतलब अब अंदर जाओ। ये तो एक सैंपल है। कई शब्द मैंने स्वयं रिसर्च किए हैं ऐसे कई शब्दों का कि संस्कृत से आए हैं। जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं, ये सभी भाषाएं प्राकृत कह सकते हैं हम। मागधी, अर्धमागधी, पैशाची,
प्राकृत भाषा, ये तो है ही, लेकिन प्राकृत के अंतर्गत ये सब भाषाएं हैं। अब आपको बताओ प्राकृत किसको कहते हैं? तो प्राकृत में प्रकृति शब्द है, और प्रकृति का अर्थ होता है प्रकृति ही संस्कृतम। प्रकृति का क्या मीनिंग है? संस्कृत। और प्रकृति है आगतम प्राकृतम, जो संस्कृत से आया वो प्राकृत। इसलिए पहली जो भाषा थी, हम भले ही देवों की भाषा कहे, हम ऐसा कहे कि देव बोलते थे, तो मनुष्य धरातल पर रहने वाले जो मनुष्य है ये भाषा बोलते वो देव हो जाते थे। मनुष्य के इस जैसे व्यावहारिक दृष्टि से देखें, देवों को तो हमने देखा नहीं, लेकिन संस्कृत बोलते थे वो देव है, वो जो देव थे वो संस्कृत बोलते थे। इसलिए गिरवाण वाणी, गिरवाण भाषा, देव भाषा इत्यादि। और ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में संस्कृत नहीं बोलते थे। वाल्मीकि रामायण में उसमें प्रमाण है। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में माँ भगवती सीता जी को राम जी का संदेश देने जाते हैं, मृद्रिका लेकर जाते हैं। अब रावण जब डराने आता है तो ऊपर जी हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि माँ सीता के साथ मैं कौन सी भाषा में बात करूं? प्राकृत में मतलब तत्कालीन जो समाज में उपयोग में आने वाली भाषा, उस भाषा का प्रयोग करूं या मैं संस्कृत में बोलूं? मतलब उस समय संस्कृत भाषा का व्यवहार में भी प्रयोग होता था। और आप देख लीजिए, यदि वाचम, वाल्मीकि रामायण में उसका प्रमाण है, यदि वाचम वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम, यदि वाचम वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। मैं यदि संस्कृत में बोलूँगा, क्षम्यता, हनुमान जी कह रहे हैं मैं माँ सीता के साथ किस में बोलूँगा? संस्कृत में। तो संस्कृत में बोलूँगा ना, तो सीता मैया मुझे मान लेगी कि ये तो रावण है, या रावण का कोई बहुरूपिया है, या कोई दूसरा है। हनुमान जी सोच रहे हैं, क्योंकि रावण सीता जी के साथ संस्कृत में बोलता था, बोलते थे, ऐसा भी कह सकते हैं रावण। तो वाल्मीकि रामायण के काल से लेकर द्वापर तक, या कहे कि अभी अभी कुछ सालों के पहले संस्कृत में ही व्यवहार होता था। व्यवहार में भाषा नहीं आएगी ना, तो भाषा भी नष्ट हो सकती है। इसलिए संस्कृत दिवस के ऊपर यदि हम कोई संकल्प लेना चाहे तो यही संकल्प ले कि हो सके उतना संस्कृत भाषा में व्यवहार करें। ऐसा नहीं कि आप संपूर्ण संस्कृत ही बोले। कुत्र गच्छति भवान किम भोजनम कृतम अत्र आगच्छतु मंदिरम गच्छतु, ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से शुरुआत करें, फिर बड़े बड़े वाक्य, और उसके साथ यदि वाक्य भी यूज़ ना करें हम, तो हमारी जो भी प्रादेशिक भाषा है उसमें संस्कृत शब्द है। नदी, पर्वत, पहाड़, स्वागतम। तो हिंदी हमारी जो है संस्कृत निष्ठ हो जाए, उसको कहते हैं प्रांजल हिंदी, तो भी बहुत बढ़िया है। ये न केन प्रकारेण संस्कृत के एक दो श्लोक का उच्चारण, कुछ पाठ, कुछ दो चार शब्द, जितना हो सके हमसे हमारी भूमिका पर उतना करना चाहिए। और संस्कृत दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण भारत देशवासियों को और विश्व में संस्कृत सभी प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। और सब लोग संस्कृत के विकास में कार्य कर ही रहे हैं। देश भी बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जय श्री कृष्ण। सांदीपनी से डॉक्टर भरत भाई शीलू। नमो नमः।